दोस्तों वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज है वो दिन जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो मैं अपनी इस गाड़ी की वैल्यू लगवाने वाला हूँ कि भाई मार्केट में क्या वैल्यू होगी। जैसे ईवीज़ का आप लोगों को पता है कि भाई ईवीज़ का ऐसा ही सीन रहता है कि इनको कभी ले लो और अगर आपको इंस्टेंट भी बेचनी है ना तो 3 से 4 लाख रुपए तो वैसे इंस्टेंट ही टूट जाएंगे। हालांकि ये सीन तो उसके साथ भी है जो कि आप अगर पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ भी लेते हो, लेकिन ईवीज़ में खासकर ये मिथ है या पर यार ये मिथ भी सच होने लग गया। क्योंकि ना अभी हमने रिसेंटली एक मेरे फ्रेंड ने विंडसर ईवी का जो सबसे टॉप मॉडल है एसेंस है शायद वो कौन सा है, तो वो लिया था और वो उनको पड़ा था 17.5 लाख कुछ का। अभी उन्होंने जब बेचने के लिए उसको ट्राई किया ना गाड़ी को, डायरेक्ट ही 4 लाख रुपए टूट गए। और हालांकि बिक गई, साथ साथ मैंने भी उसकी एक वीडियो सी बनाई थी तो बिक गई एक ही बार में। तो भाई ऐसा है रीसेल वैल्यू भाई थोड़ी बहुत, मुझे थोड़ी नहीं यार मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि इन गाड़ियों की कम है। अब इस चीज़ को मैं कैसे टैकल करूँगा जब मुझे नई गाड़ी लेनी होगी? या तो मैं इसको टाटा को ही दूंगा वापस, या फिर मैं अपने ही किसी नॉन बंदे को दूंगा जो समझ सकता है मेरा दर्द, जिसको पता है कि भाई हाँ मैंने इतने रुपए में ली थी गाड़ी और थोड़े बहुत तो काट पीट के यार वो दे ही देगा मुझे अच्छे खासे पैसे। तो मुझे उतना ही ऐसा कोई बायर चाहिए जो कि ट्रस्ट वर्दी हो और मेरी इस गाड़ी को जो कि भाई बहुत ही अजीज गाड़ी है इसको अच्छे से संभाल सके। हालांकि ये सारी जो बातें हो रही है ना कि ये हो रही हैं भाई इसकी रीसेल वैल्यू लगेगी भी या नहीं लगेगी, और आप में से भी अगर कोई इंटरेस्टेड है कि ईवी लेनी है तो भाई और मार्केट में जा रहा है तो एक बार मेरे पास भी ट्राई कर लेना लेने के लिए। हालांकि मुझे पता है कि अब अगर मैं आज के दिन इसको बेचता हूँ और हैरियर ईवी के लिए ट्राई करता हूँ ना, तो हैरियर ईवी की आज अभी मैं खड़ा हूँ 2 जुलाई को, 2 जुलाई से उसकी बुकिंग्स ओपन हो चुकी हैं। कौन सा वेरिएंट ले कौन सा ना ले उसमें 4-5 वेरिएंट्स हैं। 65 वाले अलग हैं और 75 किलोवाट वाली बैटरी के वो अलग हैं। तो भाई ये बड़ा एक कन्फ्यूजन सा है। मैं आप लोगों के साथ ना एक शेयर करता हूँ। मैं कल जाने वाला हूँ टाटा के शोरूम पे, तो मेरी उनसे बात हुई थी। एक बार वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना तो मैं उनको अपनी वीडियोस में लूँगा और वो अच्छे से ये बता पाएंगे कि भाई कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए इसका या कौन सा नहीं लेना चाहिए। आप लोग बताओ। जैसे ना अब मैंने आप लोगों को एक बार नहीं बहुत बार हर वीडियो में मैंने ये बोला कि फीचर्स जरूरी नहीं है, बड़ा बैटरी पैक लेना चाहिए। फीचर्स तो कुछ काम के नहीं है। सनरूफ मैंने इसमें ले लिया, वायरलेस चार्जर ले लिया, ऑटो हेडलैम्प्स ले लिए। ये 3 फीचर्स तो ऐसे हैं कि जैसे सनरूफ मेरा कभी यूज़ नहीं होता, खासकर मैंने सोचा था चल यार ले लिया तो वीडियोज़ में तो अच्छा लगेगा। मैं वीडियोज़ के लिए भी ओपन नहीं करता जब मैं गाड़ी को बाहर से गाड़ी में चलते चलते वीडियो बनाता हूँ। दूसरी बात, वायरलेस चार्जर तो मुझे किसी भी गाड़ी का काम का नहीं लगता। ऑटो हेडलैम्प्स में सिर्फ एक बटन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है ऑटो का, उसमें बस ये है कि अंधेरा जब हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये हेडलैम्प्स ऑन हो जाएंगे, अंधेरा जब हट जाएगा तो ये बंद हो जाएंगे। तो ये सिर्फ ये मतलब ऐसा कुछ काम का है नहीं। मैं अपने हाथ से भी उस डंडी को ऊपर नीचे करके इसके ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ। तो मतलब ऐसा है कि अब हम लें तो क्या लें, फीचर्स लें, बड़ा बैटरी पैक लें या क्या सीन है, मुझे समझ खुद नहीं आ रहा। एक बार ना आप लोगों की मैं राय चाहता हूँ कि ऐसा भाई क्या होना चाहिए गाड़ी के साथ। थोड़ा बहुत भी अगर मुझे टाइम लगे कि भाई मैं रिसर्च कर सकूँ तो भाई मैं किस वेरिएंट की तरफ जाऊँ, अगर आप लोगों को पता है तो वो मेरी रिसर्च का जो टाइम है ना वो बच जाएगा मेरा, समझे ना। तो एक बार उसमें हेल्प कर देना भाइयों। और आज के दिन की मार्केट की बात करते हैं। ईवीज मार्केट बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो चुकी है, उसकी रेंज बहुत बढ़ चुकी है। और अभी क्या सीन है ना, जैसे अपने पास तो ये वाली गाड़ी है, लेकिन इस वाली गाड़ी में भी कल को ये ना कर दे टाटा, क्योंकि टाटा एक ऐसी कंपनी लगी मुझे जब से मैं टाटा के साथ इसी गाड़ी के साथ कनेक्ट हुआ हूँ। उससे पहले तो मैंने बताया था एक बार हमारे पास क्या था, सुजुकी की गाड़ियाँ मैंने रखी है, टोयोटा की रखी है, हुंडई की रखी हैं। तो ये सब तो हमने एक्सपीरियंस लिया है। टाटा के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है, वो भी ईवी में खासकर मैं बात करूँ तो इसी की वजह से हम कनेक्ट हो पाए। टाटा ना लोगों की ज़रूरतें समझ सकता है। जैसे ना आज ही सुबह सुबह मुझे कुछ न्यूज़ का पता चला कि जो पंच ईवी है वो 45 किलोवाट की बैटरी के साथ लॉन्च होने वाली है। नेक्सॉन में 55 आने वाला है और टियागो 35 में भी लॉन्च होएगी। तो मतलब टाटा देखो ज़रूरतें तो समझता है लोगों की। और सबसे बढ़िया बात, हैरियर ईवी के सबसे बेस मॉडल में भी V2V और V2L का ऑप्शन दे दिया, व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू लोड का ऑप्शन दे दिया। वो बढ़िया लगता है मुझे। जैसे अपनी कर्व है अकम्प्लिश प्लस एस, इसमें तो है ही है ये जो प्रीमियमनेस जो है ना, आप लोग वीडियोस में देखते हो, मैं डेली साथ अपने चलता ही उस गाड़ी को लेके, तो मैं तो डेली देखता हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं भाई बहुत सही बना देते हैं। इसके अलावा कोई और ईवी बताओ जिसमें भाई इतनी लग्जरी हो थोड़ी बहुत। जैसे XCV9 की बात मत करना क्योंकि वो सेगमेंट ही अलग हो गया। इससे अपर सेगमेंट लगता है पैसे में भी और थोड़े फीचर्स में भी। XCV9 जो पड़ती हुई तो 34-33 लाख की है भाई, ठीक है ना। और फिर B6 में लग्जरी कुछ लगा नहीं मुझे, वो थोड़ा सा स्पोर्टी कार है, स्पोर्टी के हिसाब से ही लो उसको। इसका जब ये मैंने ली थी ना, ये मुझे भी ये स्पोर्ट्स कार के जैसे ही लगती थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स में जैसे पावर ज़्यादा है तो मुझे वैसा फील होने लग गया था कि भाई पावर ज़्यादा है, ठीक है।
तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टाटा कर देगा। कर में भी मुझे लगता है कि कभी ना कभी तो बैटरी पैक बढ़ा के इसको भी ना रीलॉन्च कर दे, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि इतनी ही बैटरी पैक में इस गाड़ी को कभी ना कभी डिसकंटिन्यू कर देंगे। ये तो मैं भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि कर बड़ी प्यारी सी गाड़ी है यार। ये आप लोग ध्यान से देखो, इसमें कहीं मुझे कमी नहीं लगती। और कमी की बात बताऊँ, इस पर इतनी मिट्टी लगी हुई है, ये देखो ध्यान से। हमारे यहाँ एक्चुअली ना इस वाले एरिया में बारिश का मौसम चला हुआ है, इसलिए थोड़ा सा सुहावना मौसम है, बादल बादल दिख रहे, नहीं तो जनरली ऐसा होता नहीं है, सिर्फ गर्मी होती है। अभी मैं गर्मी में बाहर घूम रहा हूँ तो मुझे इतने पसीने भी नहीं आए हुए जितने कि जनरली आ जाते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात एक ये है कि अपडेट देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि जो मड की जो दिक्कत थी गाड़ी में, मड की कैसे थी, जैसे जो ये रियर डोर्स हैं कार के ये वाले, जब हम इनको खोल के देखते हैं ना, ऐसे गंदगी बाहर मिलती है, मतलब अंदर की तरफ मिलती है। और ये तो पूरा जम ही गया, अब वॉश करवाऊँगा जाते जाते। इसका भी टाटा कंपनी ने ही सोल्यूशन निकाल दिया, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ टाटा समझती है कस्टमर्स को। इसका सोल्यूशन ये निकाल दिया कि ये पूरा का पूरा क्लैडिंग चेंज कर देती है कंपनी। वैसे इसकी 6,000 रुपये की कीमत है, लेकिन आप लोग वैसे बोल सकते हो किसी भी सर्विस सेंटर पे जाके कि भाई मेरी वाली गाड़ी में भी ये दिक्कत है, मड अंदर जा रहा है, मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा जाती है, जर लगने का डर रहता है। तो शायद अभी तक मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया, मैं खुद जा रहा हूँ ना, कल टाटा के सर्विस सेंटर भी जाऊँगा, वर्कशॉप और वहाँ भी जाऊँगा, टाटा के शोरूम पे भी जाऊँगा, तो वहाँ मुझे एग्जैक्टली इन चीज़ों का पता चलेगा। बाकी काफ़ी मेरे सारे भाई हैं जिन्होंने मुझे बोला कि आप जाके नॉर्मली बोलोगे ना कि ये क्लैडिंग मेरी चेंज कर दो, तो वैसे भी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक टाटा की तरफ से अपडेट है। अगर ऐसा है तो भाई बहुत बढ़िया है, जिन लोगों के पास कार है तो भाई करवा ही लो, सबसे बढ़िया बात हो जाएगी इस गाड़ी की। और नहीं तो सबसे घटिया यही चीज़ थी इस पूरी गाड़ी में। एक चीज़ का और सोल्यूशन मिल जाए ना मुझे इस गाड़ी में, तो पूरा ज्ञान आ जाए। ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये जब मिट्टी ऐसे पीछे फेंकती है, चाहे गाड़ी आप कितनी बारी धुलवा लो, ये ऐसे मिट्टी पीछे फेंक देगी, इतनी गंदी लगेगी, थोड़ी सी देर के बाद ही ऐसा हो जाएगा। बस यार क्या है ये, मुझे समझ नहीं आता इस सीन का। पर गाइज रीसेल के बारे में बात हुई थी गाड़ी की, एक बार बताना इसकी क्या वैल्यू रहेगी मार्केट में। अगर आप में से कोई अच्छा बायर मुझे लगता है तो आई कैन गिव इट टू हिम, ठीक है। तो बताना गाइज इसका क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं करना चाहिए, रुकना चाहिए, या जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ मैं। जल्दबाजी के चक्कर में मैंने 45 किलोवाट वेरिएंट नहीं लिया था, एक्चुअली मेरे पास पैसे ही उतने थे और फीचर्स मुझे ज़्यादा चाहिए थे। प्रैक्टिकलिटी की जब बात आई तो मुझे पता चला फीचर्स कम ले लो भाई, बैटरी पैक ज़्यादा ले लो। तो जल्दबाजी में इस बार कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट बस एक ऐसे आप लोगों के पास बात बता रहा हूँ कि करना है मुझे, ठीक है, चेंज। तो आप लोग मुझे बताना कि इसकी क्या वैल्यू रहेगी। टाटा Curvv Accomplish Plus S 45 किलोवाट वेरिएंट विद सनरूफ, ऑटो हेडलैम्प्स, वायरलेस चार्जर, और क्या था, V2V V12 तो आता ही है, ऑटो फोल्डेबल मिरर्स हैं इसके दोनों साइड। ये क्या क्या फीचर्स की बात करें, फीचर्स की तो वीडियो आपको बताइए। 360 कैमरा इसमें, ठीक है। जो इससे नीचे वाला वेरिएंट है ना कंप्लीट खाली, जो उसमें नहीं आता 360 कैमरा और ना ये फीचर्स आते। तो गाइस पत्थर रख के अपने बड़े से दिल पे, तो मैंने आपको बता दिया कि आई एम गोइंग टू चेंज इट वेरी सून मे बी, ठीक है। तो गाइस बताना क्या सीन है इसका, क्या नहीं है, जल्दबाजी नहीं करते हैं इस बार, थोड़ा सा ठीक है। हैरियर आई है, टेस्टिमोनियल्स वगैरह सब कुछ हो चुके हैं। अब कई लोग बोलते हैं ना टाटा की और महिंद्रा गाड़ी की, महिंद्रा और टाटा की गाड़ियों को फर्स्ट लॉट में ना खरीदो। वो लोग बोलते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया इनकी ख़राब चीज़ों को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाटा हैरियर जो है इनकी फर्स्ट लॉट की गाड़ी ख़राब मिलेगी, क्योंकि ना टाटा के पास टेस्टिमोनियल के तौर पे ये वाली गाड़ी थी, नेक्सॉन थी, क्योंकि टाटा के पास तो था ना, महिंद्रा के पास नहीं थी ना। महिंद्रा के पास XUV 400 थी जिसकी सेल बिल्कुल जीरो थी। उससे पहले वेरिटो पता नहीं कब आती थी उनकी इलेक्ट्रिक जो थी। टाटा के पास तो ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ थी ईवी में, टियागो, नेक्सॉन, पंच, उसके बाद ये कर्व आई थी। तो इसमें जो कमी थी जो मैंने बताई दिया सिर्फ कि धूल मिट्टी वाली है जो अंदर जा रही है, और तो क्या ही है, फिट एंड फिनिश तो वही वैसे ही रहेगी, ठीक है ना। इस पे और काम करते तो मज़ा आ जाए। फर्स्ट लॉट की जो गाड़ी है टाटा की, उसमें आपको ऐसा मुझे नहीं लगता कि डरने की ज़रूरत है कोई भी कि उस गाड़ी में कोई कमी पाएगी हैरियर। मुझे आज के दिन हैरियर पता नहीं, बिना देखे ही, सच बताऊँ मैंने देखी नहीं अभी तक, बिना देखे ही मुझे बहुत एक नंबर का ऑप्शन लग रहा है कि आज के दिन अगर स्विच करना है कि भाई 23-24 लाख रुपए हैं, तो उनके बेस वेरिएंट की तरफ भी जाओगे ना तो भी बहुत वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। हालांकि जो 75 किलोवाट की जो बैटरी है उसका क्लेम रेंज पता नहीं कितना है, लेकिन वो निकालेगी 450 के आसपास ही, मुझे इतना भी पता है, क्योंकि वो हैवी गाड़ी है भाई। खैर गाइस
जब हैरियर आएगी हैरियर की बात करेंगे। उसको थोड़े दिन के लिए रखूँगा मैं अपने पास, फिर उसका प्लान बनाऊँगा और बहुत जल्दी आने वाली है अपने पास हैरियर। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब मौसम बहुत अच्छा है, मुझे इन्जॉय करना है अभी। वैसे मैं खड़ा हूँ इस वाले एरिया में, यहाँ कुछ इन्जॉय नहीं होता, सिर्फ अगर गाड़ी के दरवाजे खोल दिए ना तो मिट्टी ही जाएगी। हाँ, दरवाजे खोल दिया ना तो मच्छर ही जाएंगे। मैं कुछ भी बोलता हूँ, फंबल बहुत ज़्यादा मारता हूँ। सो गाइस थैंक यू, बाय।